आज हम यहाँ पतंजलि ऋषि का योग दर्शन में जो भगवान ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की गई है, अर्थात द नेचर ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर का स्वरूप क्या है। योग दर्शन सांख्य दर्शन के तत्वशास्त्र को अपनाकर उसमें ईश्वर का विचार जोड़ देता है। इसलिए योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जाता है और सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानकर ईश्वरवादी दर्शन कहलाने का दावा करता है। योग दर्शन में मूलतः ईश्वर का व्यवहारिक महत्व है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है, जिसकी प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से ही संभव मानी गई है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति। यही कारण है कि योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। यद्यपि योग दर्शन में ईश्वर का व्यवहारिक महत्व है, फिर भी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि योग दर्शन में ईश्वर के सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना की गई है, सर्वथा अनुचित होगा। इसका कारण यह है कि योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या सैद्धांतिक दृष्टि से की गई है तथा ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्कों का प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने स्वयं ईश्वर को एक विशेष प्रकार का पुरुष कहा है, जो दुख कर्म विपाक से अछूता रहता है। ईश्वर स्वभावतः पूर्ण और अनंत है, उसकी शक्ति सीमित नहीं है। ईश्वर नित्य है, वह अनादि और अनंत है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह त्रिगुणातीत है। ईश्वर जीवों से भिन्न है। जीवों में अविद्या, राग, द्वेष आदि का निवास है, परंतु ईश्वर इन सबों से रहित है। जीव कर्म नियम के अधीन है, जबकि ईश्वर कर्म नियम से स्वतंत्र है। ईश्वर मुक्त आत्मा से भी भिन्न है। मुक्तात्मा पहले बंधन में रहते हैं, फिर बाद में चलकर मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर नित्य और मुक्त है। ईश्वर एक है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तब दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि अनेक ईश्वर एक दूसरे को सीमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तो दूसरी संभावना ये हो जाती है कि जो ईश्वर एक से अधिक है वो अनावश्यक होंगे, जिसके फलस्वरूप अनीश्वरवाद का प्रादुर्भाव होगा। अतः योग दर्शन को एकेश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। योग दर्शन में ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता नहीं माना गया है। विश्व की सृष्टि प्रकृति के विकास के फलस्वरूप ही हुई है। यद्यपि ईश्वर विश्व का सृष्टा नहीं है, फिर भी वह विश्व की सृष्टि में सहायक होता है। विश्व की सृष्टि पुरुष और प्राकृतिक के संयोजन से ही आरंभ होती है। पुरुष और प्राकृतिक दोनों एक दूसरे से भिन्न एवं विरुद्ध कोटि के हैं। दोनों को संयुक्त कराने के लिए योग दर्शन में ईश्वर की मीमांसा हुई है। अतः ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है, जबकि प्रकृति विश्व का उपादान कारण है। इस बात को विज्ञानविद और वाजपेयी मिश्र ने प्रमाणित भी किया है। योग दर्शन में ईश्वर को दयालु, अंतर्यामी, वेदों का प्रणेता, धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी माना गया है। ईश्वर को ऋषियों का गुरु माना गया है। योग मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उन्हें ईश्वर दूर करता है। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें ईश्वर सहायता प्रदान करता है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, प्रूफ ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण क्या है, उनके बारे में क्या तर्क दिए गए हैं योग दर्शन में। अर्थात ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो तर्कों का सहारा लिया गया है वो कौन कौन है। पहला है, वेद एक प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद में जो कुछ भी कहा गया है वो पूर्णतः सत्य है। वेद में ईश्वर का वर्णन है। वेद के अतिरिक्त उपनिषद और अन्य शास्त्रों में भी ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। इस प्रकार शब्द प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए अवच्छिन्नता का ये दूसरा नियम है। साधारणतः
परिमाण में बड़ी और छोटी मात्राओं का भेद किया जाता है। अणु परमाणु का सबसे छोटा अंश है। आकाश का परिमाण सबसे बड़ा होता है, जो नियम परिमाण के क्षेत्र में लागू होता है। वही नियम ज्ञान के क्षेत्र में लागू होना चाहिए। ईश्वर के अंदर ज्ञान की सबसे बड़ी मात्रा होनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर की सत्ता है। तीसरा तर्क है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि होती है, इनके वियोग से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से भिन्न एवं विरुद्ध कोटि के तत्व हैं, अतः उनके संयोग और वियोग अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए एक असीम बुद्धि वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, वही ईश्वर है। चौथा और अंतिम तर्क दिया जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व इसलिए भी आवश्यक है कि वो योगाभ्यास में सहायक है। ईश्वर प्राणिधान समाधि का साधन है। यूँ तो ध्यान या समाधि का विषय कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि उसका विषय ईश्वर है तो ध्यान के विचलित होने का भय नहीं रहता। ईश्वर की ओर एकाग्रता के फलस्वरूप योग का मार्ग सुगम हो जाता है, अतः ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। अब यह हम पूरे योग दर्शन के उपसंहार की बात करते हैं, अर्थात योग दर्शन या पतंजलि ऋषि का उपसंहार क्या है। योग दर्शन की अनमोल देन योग के अष्टांग मार्ग को कहा जाता है। यूँ तो भारत के प्रत्येक दर्शन किसी न किसी रूप में समाधि की आवश्यकता पर बल दिया है, परंतु योग दर्शन में समाधि को एक अनुशासन के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ लोग योग का अर्थ जादू टोना समझकर योग दर्शन के कट आलोचक बन जाते हैं, तो कुछ लोग योग दर्शन में योगाभ्यास की व्याख्या मोक्ष को अपनाने के उद्देश्य से ही की है। योग का प्रयोग अनुपम और असाधारण शक्ति के रूप में करना वर्जित बतलाया गया है। योग के कारण योगी एक ही क्षण अनेक स्थानों को दिखा सकते हैं, नाना प्रकार के खेल रच सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश कर सकते हैं। योग दर्शन में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इन शक्तियों को अपनाने के लिए योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ईश्वर को मानकर भी योग दर्शन ने सांख्य की कठिनाइयों को अपने दर्शन में नहीं आने दिया है। ईश्वर के अभाव में सांख्य पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में हजार प्रयत्नों के बावजूद भी असफल रहता है। सांख्य दर्शन सृष्टि के आरंभ की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल प्रतीत होते हैं। ईश्वर को न मानने के कारण उसकी आस्था दयनीय प्रतीत होती है, परंतु योग दर्शन को योग ईश्वर को मानकर प्रकृति की समावस्था को भंग करने में पूर्णतः सफल हो जाते हैं। इस दृष्टि से योग दर्शन सांख्य दर्शन का अग्रगामी कहा जाता है। इस महत्ता के बावजूद भी योग दर्शन का ईश्वर विचार असंतोषजनक प्रतीत होता है। योग का ईश्वर कर्म नियमन का अध्यक्ष नहीं है। वहाँ पुरुषों को दंड या पुरस्कार नहीं देता, अर्थात वह पुरुषों को भी दंड या पुरस्कार नहीं देता। वह तो केवल समाधि वियोग का विषय है। योग का ईश्वर जीवन का लक्ष्य नहीं है। योग का ईश्वर जीवन का लक्ष्य नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर का स्थान गौण दिखाया गया है। योग की सार्थकता को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास पर चिकित्सा विज्ञान बल प्रदान करता है। तो इस तरह हमने पूरे योग दर्शन की चर्चा की।